फिर प्राइम नंबर आप लोगों का था प्राइम नंबर वन ओनली टू डिफरेंट फैक्टर होते हैं, या तो वन इटसेल्फ होता है या और नंबर से इटसेल्फ होता है। ठीक, तो क्या होगा प्राइम नंबर क्या होगा, या तो उसका फैक्टर वन हो या नंबर इटसेल्फ हो। क्लियर? जैसे देखिए टू है तो टू का फैक्टर क्या है, वन और टू। थ्री है, थ्री का फैक्टर क्या है, वन थ्री। क्लियर? तो ये आपके प्राइम नंबर हो गए। फिर एक था कंपोजिट नंबर। जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हों, मोर देन टू फैक्टर। तो जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर यानी सारे प्राइम नंबर भी कंपोजिट हो जाएंगे। ठीक, तो वन आपको एक नोट है, देखिए वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्राइम नंबर चेक कैसे करते हैं उसका हम लोग देखा जाएगा। क्या होगा, देखिए हाउ टू गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। सबसे पहले इस प्राइम नंबर चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। हम एक एग्जांपल से चलते हैं। एग्जांपल मान लीजिए 137 है। इसको बताना है आपको प्राइम नंबर है कि नहीं। क्लियर? तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप
इसका स्क्वायर रूट लेंगे 137। तो 137 के अप्रॉक्स जो परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, 144 का क्या होता है, 12 होता है। इसके आसपास क्या 11 का होगा, ठीक 11 का होगा ये। जो भी इससे कम होंगे सारे ओ प्राइम नंबर। अब 11 है, अब इससे छोटी जितनी भी संख्याएं होंगी वो आपका सारे प्राइम नंबर होंगे। तो अब क्या होगा, 2, 3, 5, 7 एंड 11 एंड 137। तो 137 अब इनमें से किसी से नहीं डिविजिबल है तो ये भी प्राइम नंबर होगा। 137 किसी से नहीं डिविजिबल है तो ये प्राइम नंबर आपका हो जाएगा। क्लियर। जो परफेक्ट स्क्वायर है उससे छोटी किसी भी प्राइम नंबर से अगर डिविजिबल होगा तो प्राइम नंबर नहीं होगा, और नहीं डिविजिबल है तो प्राइम नंबर होगा। क्लियर। ये परफेक्ट स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर हो जाता तो वैसे भी प्राइम नंबर नहीं होता। तो इसके यही फैक्टर होंगे। अब 11 से छोटी, 11 से जो छोटी है सारे जो प्राइम नंबर हैं उनसे अगर किसी से भी डिविजिबल है तो प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर। अब आप लोगों को प्राइम नंबर कैसे देखते हैं, कुछ प्राइम नंबर के बारे में आप लोगों को बताते हैं कि क्या एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं क्वेश्चन। नोट बनाकर लिखा जाएगा। पहला क्या है, इवन एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा, इवन और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा, क्या है 2। 2 क्या है, इसका एक फैक्टर 1 है और इसका एक फैक्टर 2 है, ठीक। तो ये इवन और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो गया। फिर दूसरा, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर देखिए आपका 89 ये 2 डिजिट है, फिर 97 ये भी 2 डिजिट है, फिर उसके बाद इसके बाद जो है 100 100 के जस्ट बाद आएगा वही स्मॉलेस्ट प्राइम 3 डिजिट प्राइम नंबर होगा। तो 100 101 101 ये 3 डिजिट है, यही पहला प्राइम नंबर 3 डिजिट का आ रहा है।
तो यही स्मॉलेस्ट हो जाएगा। क्लियर? फिर लार्जेस्ट इसी तरह पूछ दिया। थ्री डिजिट प्राइम नंबर, तो क्या हो जाएगा लार्जेस्ट में? लार्जेस्ट अब 1000 से पहले कौन सा जो आएगा, क्योंकि 1000 के बाद वाले जो प्राइम नंबर होंगे वो 4 डिजिट के हो जाएंगे, 4 डिजिट के हो जाएंगे। ठीक, तो 1000 से पहले जस्ट कौन सा आएगा 3 डिजिट वाला? 997। ठीक, अब एक और इम्पोर्टेंट है नोट, ओनली पेयर ऑफ कंजुगेटिव ऑड नंबर, ऑड प्राइम नंबर, पेयर ऑफ consecutive odd prime number कौन से हैं? जो लगातार हैं, आगे और कहीं नहीं मिलेगा तुझे आपको। तो क्या हो जाएगा? पहला ऑड 3, फिर उसके बाद 5, फिर 7, यही लगातार हैं 3, 5, 7, एक कंजुगेटिव है। क्लियर? अब एक प्राइम नंबर लिखने का तरीका होता है, एक इम्पोर्टेंट नोट्स बनाकर लिखा जाएगा। क्या है? each prime number can be written in the form of 6p प्लस माइनस 1, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। बट एवरी 6p प्लस माइनस 1 फॉर्म में not be necessarily प्राइम नंबर, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक, एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए 13 है, तो 13 क्या है इसका? 6 इंटू 2 प्लस 1, तो ए प्राइम हो गया। वहीं 25 है, तो ये क्या हो जाएगा? इस 6 2 प्लस 1 की फॉर्म में है, तो 6 इंटू 4 प्लस 1, 6 4 जा 24 प्लस 1, ए प्राइम नंबर नहीं है, नॉट प्राइम नंबर।
चलिए देखते हैं हम लोग कि 1 to 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 1 to 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 1 to 200 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे सबसे पहला प्राइम नंबर क्या होगा, 2। फिर अगला क्या होगा, 3। फिर अगला क्या, 5। फिर 7। फिर उसके बाद अगला क्या, 11। फिर उसके बाद 13। फिर उसके बाद 17। फिर उसके बाद 19। फिर उसके बाद 23। फिर उसके बाद 29। फिर उसके बाद 29 के बाद 31। फिर उसके बाद 37। फिर उसके बाद 41। फिर उसके बाद 43। फिर उसके बाद 47। फिर 53। फिर 59। फिर उसके बाद 61। फिर 67। फिर 71 प्राइम नंबर होगा। फिर उसके बाद 73। फिर उसके बाद 79, 83, 89, 97। ठीक, हम लोग 100 तक के सारे प्राइम नंबर लिख लिए। अब मैं पूछूं 1 to 50 तक कितने प्राइम नंबर आएंगे, 1 to 50 के बीच में कितने आएंगे, 1 to 50 के बीच कितने आएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 2 है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो कितने आ जाएंगे, 15 प्राइम नंबर आ जाएंगे। अब 1 to 100 के बीच में, 1 to 100 के बीच में कितने आएंगे, ये तो 15 थे ही, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 कितने आएंगे, 25। क्लियर। फिर उसके बाद 1 to 200 के बीच में आपको याद कर रखना पड़ेगा कितने आएंगे, 46। फिर उसके बाद 1 to 500 पूछ लेगा, एग्ज़ाम में पूछता वैसा नहीं है, तो कितने आएंगे, 95। ठीक, ये आपका बिटवीन हो गया, इनके बीच में, और ए नंबर ऑफ प्राइम नंबर। क्लियर। यहाँ तक क्लियर आप लोगों को, को प्राइम, टू ट्विन प्राइम, कंपोजिट, ये सब आप लोगों को बता ही दिया गया है।
अब आगे चलते हैं हम लोग, क्या होगा परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है? परफेक्ट नंबर क्या होता है? इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर ऑफ ए नंबर except that number is equal to the given number, then the number is called perfect number। ठीक, एक बार हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। इफ द सम ऑफ ऑल नंबर, ऑल द फैक्टर of a number except that जो नंबर गिवन है, that number is equal to given number, then that number is called perfect number। ठीक, परफेक्ट नंबर कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे 6 हो गया, तो 6 का क्या फैक्टर होगा? 2 होगा, 1 होगा, 2 होगा। 6 के फैक्टर क्या होंगे? 1 2 3 और 6 होगा, लेकिन इसको नहीं इंक्लूड करना है, तो 1 + 2 + 3 क्या हो गया? 6, इसके इक्वल हो गया, तो ये क्या होगा? परफेक्ट नंबर। क्लियर? इसके जो फैक्टर हैं इनका सम इस उसके इक्वल हो गया, तो परफेक्ट नंबर है। फिर मान लीजिए कोई एग्जांपल 28 ही ले लेते हैं। 28 का फैक्टर क्या होगा? 1 × 2 × 28 का फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, फिर क्या होगा? फिर 4 होगा, फिर 7 होगा, फिर 14 होगा। ठीक, तो इनका सम क्या होगा? 1 + 2 + 4 + 7 + 14 कितना हुआ? 7 और 2 9 + 1 10 और 4 14 और ये 14 14 14 28। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी आपका परफेक्ट नंबर हो गया। अभी मान लीजिए अगर हम लोग 8 ले लेते हैं, 8 क्या हो जाएगा? इसका फैक्टर क्या होगा? 1 तो रहेगा ही, 2 फिर 4 फिर 8। ठीक, इसको हमें इंक्लूड उसके वाले को नहीं करना। तो इसका सम क्या आएगा? 1 + 2 + 4 कितना आएगा? 7, जो परफेक्ट नंबर नहीं, इक्वल नहीं आया तो नॉट परफेक्ट नंबर। क्लियर?
एक नोट लिखेंगे परफेक्ट नंबर के लिए। सबसे छोटा परफेक्ट नंबर कौन सा है? 6 इज ए स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर। क्लियर? सबसे छोटा परफेक्ट नंबर 6 है। क्लियर? तो परफेक्ट नंबर के बारे में भी हम लोग पढ़ लिए। नंबर सिस्टम का जो बेसिक होता है वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ लिए। ठीक, क्वेश्चन किस तरह के आते हैं वो भी एक दो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन मान लीजिए पूछता है एक क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज इस एक क्वेश्चन आगे आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, नंबर ऑफ ज़ीरो और ये सब चीज़ें पढ़ाई जाएगी। तो चलिए आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कोई एग्जांपल वैसा आप लोगों का प्रीवियस ईयर का आता है तो मैं देखता हूँ, वैसे अभी कोई एग्जांपल नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई पूछ दिया क्वेश्चन एक प्राइम नंबर के बाद 583 इज प्राइम और नॉट, और प्राइम और नॉट। क्लियर? तो इसका क्या करेंगे, इसके नियरेस्ट वाला, वही नियरेस्ट वाला जो परफेक्ट स्क्वायर होगा उसमें उससे छोटा, तो 583 क्या है, इससे नियरेस्ट क्या आएगा, इससे नियरेस्ट क्या है, जैसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर 625, तो 625 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 25 का। अब इससे छोटा 25 से छोटे सभी प्राइम नंबर से देखेंगे किससे डिविजिबल हो रहा है, क्या होगा। जैसे देखिए 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, फिर उसके बाद क्या 11, फिर उसके बाद 13, फिर 17, फिर उसके बाद 23, 19, 23। ठीक, तो हम लोग चेक करेंगे सारे से, तो 2 से तो वैसे भी नहीं, यूनिट डिजिट इसके देख लेंगे, नहीं है। 3 से 3 बन जा 3, 2 बचेगा, तो 3 से डिवाइड करके देख लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, 2 8, 3 9 जा 27, 1 बचेगा 3, वैसे भी 3 4 जा 12, 1 आएगा, रिमाइंडर 1 बच रहा है परफेक्ट स्क्वायर में। तो फिर उसके बाद 5 से वैसे भी नहीं है,
फिर 7 नहीं होगा। अब 11 से चेक करेंगे तो क्या होगा, 583 अपॉन 11 क्या हो गया, 11 5 जा 55, तो ये 3 बचेगा, ये 3, 11 3 जा 33, तो ये डिविजिबल हो गया 11 से, तो यानी ये प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर? इस तरह चेक कर लेंगे हम लोग, सारे देख लेंगे किस नंबर से कट रहा है। क्लियर? चलिए अब हम लोग यूनिट डिजिट देखते हैं। यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट देखिए, यूनिट डिजिट क्या होता है, लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर इज कॉल्ड यूनिट डिजिट। जैसे 4 3 6 8, तो ए आपका यूनिट डिजिट हो गया। जैसे मान लीजिए कोई मल्टीप्लिकेशन आपको दिया है, गिवन है, या कोई सम दिया है, आपको यूनिट डिजिट निकालना है। तो एग्जाम्पल के लिए कोई यूनिट डिजिट से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के हो जाते हैं। तो देखिए 7 6 3 प्लस 5 4 2, अब आपको ऑप्शन दे दिया, मान लीजिए 3 0 6 ए ऑप्शन, 3 1 3 0 5 बी ऑप्शन, सी ऑप्शन दे दिया आपको 1 3 3 5, फिर 3 4, फिर उसके बाद डी ऑप्शन 1 2 3 0। क्लियर? अब हम सारे के सबसे पहले इसके यूनिट डिजिट देखेंगे। अगर ऑप्शन में आपका यूनिट डिजिट एक ही ऑप्शन का आ रहा है तो मेरा वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जैसे 3 और 2 क्या हो जाएगा इसका 5। अब यूनिट डिजिट देखेंगे 5 किसका है, ऑप्शन मार के निकल जाएंगे। क्लियर? इसी तरह देखिए 7 6 5 प्लस 8 4 9, तो 9 और 4 कितना हो जाएगा 13। हम 3 जिसका यूनिट डिजिट देखेंगे ऑप्शन मार के निकल जाएंगे। 9 और 3, 9 और 5 है, 9 और 5 आपका क्या हो जाएगा 14। 4 जिसका यूनिट डिजिट देखेंगे ऑप्शन मार के निकल जाएंगे। क्लियर? तो कितना आ जाएगा 1 6, देख लें 7 6 5 और ये 9 8 4 9, तो 9 5 14 1 6 और 1 7 और 4 11 को 1, फिर 1 7 और 1 8 और 8 8 16। क्लियर? इसी तरह मान लीजिए कोई सब्ट्रैक्शन है 7 6 5 माइनस 9 4 7, ठीक। तो ये क्या हो गया 15 में 7 जाएगा, कितना बचेगा आपका
अब इसमें से माइनस करेंगे, ये छोटा है और ये बड़ा है तो माइनस साइन वैसे ही आ जाएगा, और ये 5 माइनस 7 ये 2 आ जाएगा यूनिट डिजिट। तो आपका माइनस में जो 2 यूनिट डिजिट होगा आप लोग ऑप्शन मैच करा देंगे। या अगर सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन है, हमेशा बड़े से छोटे में से बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, तो 9 4 7 माइनस 7 6 5 क्या आ जाएगा, 7 माइनस 5 2 आ गया, यूनिट डिजिट आप कर लीजिए। फिर मल्टीप्लिकेशन मान लीजिए, मल्टीप्लिकेशन में 2 3 2 इंटू 2 3 5, तो यूनिट डिजिट निकालना है तो 5 टू जा क्या हो जाएगा, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 टू जा तो क्या आ गया 10, 10 का यूनिट डिजिट 0, जिस ऑप्शन में 0 होगा ऑप्शन वहाँ पर निकल जाएंगे। क्लियर। सम में देखिए 6 2 8 प्लस 4 9 3 प्लस लंबा बहुत बड़ा सम है 5 8 9, तो क्या होगा 8 3 11 11 और 9 11 और 9 20, तो 20 0, जिसका ऑप्शन होगा मैच करा के निकल जाएंगे। देखिए यूनिट डिजिट अगर 10 है, 10 का स्क्वायर अगर हम लोग कर रहे हैं तो क्या आएगा 100, तो इसका यूनिट डिजिट 0। 5 का स्क्वायर अगर 25 का स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग तो इसका क्या आएगा 625। ठीक, 11 का स्क्वायर अगर हम लोग कर रहे हैं तो ये क्या आएगा 121। आप यूनिट डिजिट देखते रहिए, अगर 6 का स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग क्या आएगा 36। क्लियर। तो देखिए अगर यूनिट डिजिट 0 5 1 6 कुछ भी है ए है, इन चारों में से है तो हमेशा आपका यूनिट डिजिट सेम आएगा 0 5 1 6। अगर इसकी पावर कुछ भी है, चाहे 3 हो चाहे 4 हो चाहे 8 हो कुछ भी हो, अगर यूनिट डिजिट 0 है 1 है 5 है 6 है, तो इसका हमेशा जब स्क्वायर या क्यूब या फोर्थ रूट कुछ भी करेंगे आप लोग तो आपका यूनिट डिजिट हमेशा यही सेम डिजिट आएगा। क्लियर। तो एक नोट लिखेंगे हम लोग इसके लिए, when unit when the unit digit of a number is 0 5 0 1 1 5 6 और किसी नंबर का यूनिट डिजिट 0 1 5 6 है एंड इट हैज़ एनी पावर, कोई भी पावर है, देन इट्स
unit digit will be same digit. क्लियर? जैसे मान लीजिए आपका 761 है, इसकी स्क्वायर कुछ भी है, इस पर 50 हो, स्क्वायर 50 है, तब भी आपका यूनिट डिजिट जो आएगा ऑप्शन का 1 ही आएगा, यूनिट डिजिट 1 होगा। 786 है, इसका यूनिट डिजिट मान लीजिए 25 है, इस पे पावर 25 है, इसका भी यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही आएगा। फिर 785 है, इसके पे 23 मान लीजिए पावर है, तो इसका भी यूनिट डिजिट हमेशा 5 है। जीरो मान लीजिए 760 है, इस पे आपका कुछ भी पावर है, 53 मान लीजिए पावर है, तो इसका हमेशा 0 है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे जब अगर यूनिट डिजिट आपका 2, 3, 4, 7, 8, 9 हो, तब तब क्या करते हैं, उसकी घात, उसकी पावर हम लोग निकालना आगे सीखेंगे, ठीक, नेक्स्ट क्लास में। क्लियर? इसकी पावर हम लोग निकालेंगे, पावर अगर कुछ भी हो तो उसका यूनिट डिजिट कितना है, और कुछ भी हो उसका यूनिट डिजिट कितना है। क्लियर? चलिए, ओके।